हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एच टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग जैसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन को सॉल्व कर रहे हैं, पेपर को, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले भी जो वीडियो पड़ चुका है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और उसमें जो है सिलेबस के अनुसार तैयारी कराई गई है और सिलेबस को भी रखा गया है। सिलेबस देखना चाहते हैं तो उसमें आपको दिया हुआ है। तो फ्रेंड, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इन सभी प्रश्नों को तैयार करने की कोशिश कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और जो ये प्रवक्ता परीक्षा हो रहा है, इसमें से 40 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे और 80 प्रश्न रहेंगे आपके सब्जेक्ट से। तो कुल 120 प्रश्नों पर आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, आईसीसी में सी का अर्थ क्या है? तो पहले जान लीजिए आईसीसी का पूरा नाम क्या होता है। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है, तो सी का पूछा है तो कम्युनिकेशन यानी संचार। ठीक है, तो सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संचार। दूसरा नंबर पूछा गया था, कंप्यूटर मेमोरी का मापन किसमें किया जाता है? मेमोरी का मापन किसमें किया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे बाइट्स में किया जाता है। ठीक है, और 8 बिट्स बराबर कितना होता है? 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है। और 1 किलोबाइट में 1 केबी में 1024 बाइट्स होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बाइट्स में मापन इसका होता है। तीसरा नंबर पूछा गया था, मोजिला किसे कहते हैं? मोजिला, तो मोजिला एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन का कार्य करता है? तो सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मॉडेम। ठीक है, मॉडेम का पूरा नाम ही मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन है। ठीक है, यही एक डिवाइस है जो किसी डिजिटल सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप में भेजती है और जो एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल मिलता है उसे डीमॉड्यूलेटर करके जो है डिजिटल प्रारूप में ग्रहण करती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, मैन का अर्थ पूछा गया था। तो मैन आपका फुल फॉर्म हो जाएगा इसका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। छठवां नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, तो सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पंतनगर में। और ये पंतनगर कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में। और इसका उद्घाटन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है 17 नवंबर 1960 को, ठीक है, 1960 को उत्तर प्रदेश किसी विश्वविद्यालय के नाम से किया था। पहले उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश में ही था। ठीक है, और वर्ष 1972 में इसका नाम जो है महान स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है, 1972 में इसका नाम चेंज करके जो है गोविंद वल्लभ पंत के नाम से रख दिया गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसकी स्थापना पूछता है तो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन प्रदेश ने सर्वप्रथम प्लास्टिक बैग कैरी पर प्रतिबंध लगाया था? सर्वप्रथम पूछ रहा है, तो सर्वप्रथम लगाया था 2003 में। कौन? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 2003 में लगाया था सबसे पहले। ठीक है, और सबसे नया राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी कब लगाया है? तो 2018 में लगाया है। तो ठीक है, ये 19वां राज्य है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये लेटेस्ट करंट है। 2018 में लगाया गया है 19वां राज्य के रूप में। ठीक है, और 2011 में लगाया था आपका हरियाणा। ठीक है, ये 2011 में। ठीक है, तो सबसे पहला हिमाचल प्रदेश था, 2003 में लगाया था प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध। 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका, सामाजिक वानिकी के अंतर्गत किस प्रकार के वृक्षों के रोपण लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है? तो बहुउद्देशीय प्रकार के। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 में ईंधन, चारा, लकड़ी और छोटे मोटे वन उत्पादों की पूर्ति करने वाले पेड़ लगाने का कार्यक्रम
लगाने के कार्यक्रम के लिए जो है सामाजिक वन की शब्द उछाला था। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है 1976 में कहा जा सकता है या शुरुआत कहा जा सकता है। ठीक है, तो दोनों देख लीजिएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है? तो सबसे अधिक उत्पादन करता है आपका कर्नाटक। ठीक है, 71% कॉफ़ी यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और केरल का देखा जाए तो केरल में 20% होता है, और तमिलनाडु में 5% होता है। ठीक है, 5% तमिलनाडु में होता है, तो सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है। दूसरे नंबर पे केरल है, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है, और आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा का स्थान आता है उसके बाद। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। 10वां नंबर पूछा गया था, किस प्रकार के आम में बीज नहीं होता? आम में बीज नहीं होता पूछा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। सिंधु आम जो होता है उसमें बीज नहीं रहता है। ठीक है, यह रत्ना एवं अल्फांसो प्रजाति की क्रॉस है, जिसे बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के वैज्ञानिकों ने विकसित किया था। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, सूफी संतों ने में अजमेर को किसने घर बनाया? सूफी संतों में अजमेर को किसने घर बनाया? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो बनाए थे, और जो ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने भारत में धार्मिक प्रचार प्रसार करने हेतु आए एवं अजमेर में बस गए, जहाँ उनकी मृत्यु हुई, और उसी स्थान पर उनकी जो है मजार स्थित है। ठीक है, तो ये पहला ही ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बी ऑप्शन सही जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था, जिसका कार्यकाल कब था? तो 1833 से लेकर के 35 तक। ठीक है, और ये जो लॉर्ड हेस्टिंग था, ये बंगाल प्रेसिडेंसी का जो है प्रथम गवर्नर था। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी का प्रथम गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग था। ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा आप लोग। 13 नंबर पूछा गया था, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो ये बेलगांव। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र बेलगांव में अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये 1924 में हुआ था, में की गई थी, और वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है AC मजूमदार जी किए थे। ठीक है, तो ये बेलगांव 1924 याद रखिएगा आप, इम्पॉर्टेंट है, पूछता हमेशा है। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को तिथिवार लगाकर कोड में सही उत्तर चुनना है आपको। कौन सी घटना कब हुई थी? तो जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, कब हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में। ठीक है, और कैबिनेट मिशन योजना जो था कब आया था? तो 1946 में। ठीक है, और काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था? तो ये 1925 में हुआ था। ठीक है, और असहयोग आंदोलन 1920 के 22 के बीच में हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले कौन हुआ था? ये 1905 में हुआ था, तो एक हो जाएगा पहले नंबर पे। उसके बाद दूसरा 1920 हो जाएगा, 20-22, तो 4 हो जाएगा दूसरे पे, और उसके बाद 25 है, यानी 3 हो जाएगा। उसके बाद कौन है? दूसरा है, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर कौन हो जा रहा है आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुआ था, और असहयोग आंदोलन 1920 और 22 के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में सुइल नदी परियोजना चल रही है? सुइल नदी परियोजना तो ये चल रही है आपका इसमें से कोई नहीं सही होगा आपका। ठीक है, तो ये सुइल नदी परियोजना है जो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के सुइल नदी पर है। ठीक है, सुइल नदी पर, तो इसमें से कोई उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। हिमाचल प्रदेश सुइल नदी पर
सुइल नदी परियोजना चल रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के किस राज्य में मानसून सबसे पहले पहुंचता है? सबसे पहले मानसून कहाँ पे पहुंचता है? तो आप लोग जानते होंगे केरल में सबसे पहले मानसून जून में केरल में राज्य में पहुंचता है। यहाँ से अरब सागर से आने वाली मानसून हवाएं उत्तर की ओर बढ़ती हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, सीबीडीटी किस प्रकार के करों के साथ जुड़ा रहता है? तो सीबीडीटी जो है वो आयकर से जुड़ा रहता है। ठीक है, और सीबीडीटी वित्त मंत्रालय का एक राजस्व विभाग का हिस्सा है। एक और सीबीडीटी भारत में प्रत्यक्ष कर की नीतियों और योजनाओं के लिए आवश्यक निविष्टियां प्रदान करती है। वहीं दूसरी ओर यह आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार भी है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आप लोग जानते होंगे प्रधानमंत्री होता है। अब योजना आयोग को बदल करके क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, नीति का फुल फॉर्म हो जाता है द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसकी गठन कब किया गया? तो जनवरी 2015 में। ठीक है, इसको जो है योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया जनवरी 2015 में। इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री ही होता है। 19 नंबर प्रश्न है, केलकर समिति किस विभाग से संबंधित है? तो केलकर समिति जो है वित्त विभाग से संबंधित है। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा इसमें। केलकर समिति जो है वित्त मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी। वित्त मंत्रालय के सलाहकार रहे डॉक्टर विजय केलकर इस समिति के अध्यक्ष थे, उन्हीं के नाम पर पड़ा था। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में 2 समितियों का गठन किया गया। पहली समिति प्रत्यक्ष कर कानून में सुधार के लिए, ठीक है, तथा दूसरी समिति जो है अप्रत्यक्ष करों में संशोधन के बारे में नियुक्त की गई थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद के निचले सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो निचला सदन कौन होता है? तो लोकसभा होता है। ठीक है, तो लोकसभा का अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 21वां नंबर प्रश्न है, कमला प्रसाद विशेषार कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो ये त्रिनिदाद तथा टोबैगो की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, पहली थी। और वर्तमान समय में कौन है? तो वर्तमान ये जब प्रश्न पूछा गया था ये 2014-15 में, ठीक है, 2014-15 का एक क्वेश्चन था, तो उस समय थी ये कमला प्रसाद विशेषार, ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और वर्तमान समय में जो है कीथ रोली, ठीक है, ये प्रधानमंत्री हैं कहाँ के? त्रिनिदाद तथा टोबैगो के। ठीक है, और नेपाल के अगर देखा जाए तो केपी शर्मा ओली हैं। ठीक है, और जमैका के एंड्रू होलनेस। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा आप लोग। 22 नंबर प्रश्न है, आगामी सार्क सम्मेलन कहाँ पर होने वाला है? तो ये 2014 का पूछा हुआ था। ठीक है, तो 2014 में नेपाल में काठमांडू में हुआ था, तब से अभी तक हो नहीं पाया है। ठीक है, 19वां जो है ये 18वां था। ठीक है, जो 18वां था जो 2014 में हुआ था, और तब से पाकिस्तान में जो है कहा गया था, लेकिन जो है वहाँ पे उरी हमला के चलते जो है वहाँ पे नहीं हो पाया था। फिर होने वाला था 2020 में, तो कोविड-19 का शिकार हो गया। ठीक है, तो अभी 19वां नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इस प्रश्न के अनुसार आपका नेपाल सही हो जाएगा। 18वां जो है नेपाल में काठमांडू में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये 2014 का है, तो उस समय जो है थी दीपिका पादुकोण। वर्तमान समय में मैरी कॉम बॉक्सर। ठीक है, मैरी कॉम है, इसको याद रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न है, ओणम त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम जो होता है वो केरल में मनाया जाता है। ठीक है, सितंबर में मनाया जाता है, और राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष ये आयोजित होता है सितंबर महीना में। 25 नंबर क्वेश्चन है, साइना नेहवाल किससे जुड़ी हैं? तो साइना नेहवाल खेल से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और इनको 2010 में जो है पद्मश्री भी मिल चुका है, इसको याद रखिएगा।
और राजीव गांधी खेल से भी इनको नवाजा गया है 2009 में। 9 में राजीव गांधी, 10 में जो है पद्मश्री से नवाजा गया था। 26 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये लखनऊ में है। ठीक है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। यह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ठीक है, के संरक्षण में संचालित है और इसका उद्घाटन जो है 17 फरवरी 1951, ठीक, 1951 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, पेडागोगी किससे जुड़ा हुआ है? तो पेडागोगी जो होता है वो पठन पाठन से, ठीक है, हम लोग कहते हैं ना पेडालॉजी से प्रश्न पूछे जाएंगे, CDP, ठीक है, तो ये पठन पाठन शिक्षण कार्य से जुड़ा हुआ है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, कोठारी कमीशन किससे संबंधित है? तो कोठारी कमीशन जो है शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, कोठारी आयोग की नियुक्ति जो है कब हुई थी? तो 1964 में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में की गई थी। इस आयोग में सरकार को शिक्षा के सभी पक्षों में प्रक्रमों के विषय में राष्ट्रीय नमूने की रूपरेखा, साधारण सिद्धांत तथा नीतियों की रूपरेखा बनाने के लिए जो इसमें सुझाव दिया गया था। ठीक है, तो ये भी पूछता है सन कि कोठारी आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1964 में, और ये शिक्षा से संबंधित था। 29 नंबर प्रश्न पूछा था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। ठीक है, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अगर पूछे स्थापना तो 1956 में, 1956 में, और यह एक जो है संवैधानिक संस्था के रूप में हुई थी। वर्तमान में इसकी जो है 7 क्षेत्रीय केंद्र बन गए हैं, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी, बेंगलुरु, दिल्ली। ठीक है, तो इसमें से आपका सी ऑप्शन सही होगा। 30 नंबर प्रश्न है, शोध में एक व्यक्ति को केवल वस्तुनिष्ठ होना चाहिए या व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों? तो आपका वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ दोनों होना चाहिए शोध प्रक्रिया में। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। ये प्रीवियस ईयर पेपर था 2014 का। ठीक है, तो इसके आधार पे आप लोग तैयारी करते रहिएगा इस पर पेपर को देख करके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।